बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 5.3 सी, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, हमारा फोकस क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना सीखेंगे। तो मेरे पास यहाँ दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अगर मैंने इनका डिफरेंस फाइंड करना हो, सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? ए का डिफरेंस मैंने फाइंड करना है बी के साथ, तो मैं पहला काम क्या करूँगी, जो इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट्स पहले सेट में, यानी यहाँ पे सेट ए पहला सेट है, जो एलिमेंट्स पहले सेट में बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके डिफरेंस में आ जाएंगे। तो पहले इन कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद सेट ए में ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बचे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके डिफरेंस में आ जाएंगे ए माइनस बी में, मतलब फ्रूट्स ओनली इन सेट ए। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद जो सिर्फ पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके डिफरेंस में आ जाएंगे। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए फ्रॉम सेट बी इज द रिमूवल ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए शोन ए माइनस बी। मतलब क्या, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद जो एलिमेंट्स सेट ए में हमारे पास बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सेट बी और ये है सेट ए। अब मैंने फाइंड करना है, अगर डिफरेंस b माइनस ए फाइंड करना है तो क्या करूँगी, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले तो वो इनको रिमूव करने के बाद उसके बाद सेट b यानी कि पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या आ जाएंगे, b माइनस ए में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे रिमूव करने के बाद कॉमन एलिमेंट्स को सेट b के ये एलिमेंट्स बचे थे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, b माइनस ए में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे a माइनस बी किया था, सिमिलरली b माइनस ए में क्या होंगे, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि सिर्फ सेट बी में होंगे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद जो सेट बी में बचेंगे सिर्फ वो एलिमेंट बी माइनस ए में आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, एक्स सच डैट एक्स जो है वो बिलोंग करे ए से। मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एक्स आएंगे जो कि ए से बिलोंग करते हो, यानी पहले सेट से बिलोंग करते हो, एंड नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो कि ए से तो बिलोंग करते हो, ए में मौजूद हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, और इसी तरह बी माइनस ए में क्या आ जाएंगे, वाई सच डैट वाई जो है वो बिलोंग करे बी में से। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि वही बात, पहले एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करें, बी से बिलोंग करें लेकिन ए से बिलोंग ना करें। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। अब मैंने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, पहले ए माइनस बी, बी माइनस ए, और देन हमने ये बताना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए माइनस बी, ये मैंने सेट ए को लिखा, ये माइनस दरमियान में और ये बी, इनका हम डिफरेंस अब फाइंड करते हैं। तो जैसे हमने देखा, ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे जो कि सेट ए में हो। ठीक है, या तो इनका कॉमन एलिमेंट्स को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, 6 भी कॉमन है दोनों में, तो उसके बाद जो सेट ए में बचे एलिमेंट्स वो क्या आ गए, ए माइनस बी में आ गए। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, 2 और 4। ठीक है, और इसी तरह बी माइनस ए अगर हम देखें तो पहले सेट बी लिखा, फिर सेट ए लिखा, और इनके कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, इनमें 6 कॉमन है दोनों में, 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 10 भी दोनों में कॉमन है। कॉमन रिमूव करने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट बचे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स हमने नहीं देखने, पहले सेट में इसको हमने देखना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद जो पहले सेट के एलिमेंट बचे वो आ जाएंगे बी माइनस ए में। ठीक है, अब हम देखें तो ए माइनस बी में हमारे पास आया है 2 और 4, और बी माइनस ए जब हमने किया तो क्या आया, 12 और 14। तो हमने ये प्रूव करना था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर हम करें तो वो इक्वल नहीं आते। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का आंसर डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट को।
ऑलरेडी हम यूनिवर्सल सेट को पढ़ चुके हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं। अगर मैं स्कूल बैग की एग्जांपल लूँ तो ये स्कूल बैग मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर सेट जो बुक्स हैं, सेट ऑफ बुक्स हो गया, सेट ऑफ नोटबुक्स हो गया, सेट ऑफ पेंसिल, जो भी ये क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। सबसेट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये सबसेट क्या है, मतलब इसके जैसे नंबर ऑफ बुक्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, सारी की सारी, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी सबसेट हो जाएंगी, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। A universal set is the collection of all elements in a particular context. Other sets in that framework are subset of universal set. ठीक है, जैसा हमने ये देखा स्कूल बैग में, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में बल्कि हम चलते हैं। ये मेरे पास क्या है, अगर मैं ये ब्लू लाइन जो है ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तीनों फ्रूट्स को अगर मैं देखूँ, सारे फ्रूट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में आ गए। और अगर मैं इनको अलग अलग डिस्कस करूँ, सेट ऑफ एप्पल्स, ये सेट ऑफ बनानाज, और ये, तो ये मेरे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे यू के। जैसे ये सेट ए क्या है, सबसेट है यू का, क्योंकि ये किसके अंदर, यू के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये उसका सबसेट हो जाएगा। इसी तरह सेट बी भी सबसेट है और सेट सी भी सबसेट है यू का, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ एक पिज़्ज़ा है, उसमें 2 फ्लेवर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो अगर इसके टोटल स्लाइसिस हैं 8, तो पूरे 8 स्लाइसिस को मैंने कह दिया कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, पूरे के पूरे 8 स्लाइसिस। अगर इसमें से मैंने 3 स्लाइसिस ले लिया, S1 और S2 और S3, ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास एक सेट बन गया, सेट ए, ठीक है, सेट ए मैंने ले लिया। अब अगर मैंने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स को निकाल के, इन तीनों को निकाल के जो बाकी एलिमेंट्स सारे बचेंगे वो क्या होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। जिसका एलिमेंट हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट में हम ए के एलिमेंट्स जो हैं उनको निकाल के जो बाकी सारे बचेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, तो जैसे यहाँ ए जो है वो सबसेट ही है ना यूनिवर्सल सेट का, ए में हमने सिर्फ ये 3 लिए, यूनिवर्सल सेट में तो पूरे हैं, तो ये हमारा ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट हमने क्या, जैसे हमने लिया कि ए के एलिमेंट्स को निकाल के बाकी सारे जो यूनिवर्सल सेट में बचे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस ए के ऊपर छोटा सा सी भी लिख सकते हैं, या ए के ऊपर छोटा सा डैश का साइन लगा के भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस एग्जांपल देखते हैं। लेट यू मेरे पास एक सेट है ये, और ए मेरे पास है सेट ये, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए के जो एलिमेंट्स हैं, अब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए के एलिमेंट्स निकालने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो डिफरेंस हमने लेना है u माइनस ए का, तो ये सेट मैंने u के सारे एलिमेंट्स लिख लिए और ये मैंने लिख लिए a के एलिमेंट्स। तो डिफरेंस हमने जैसा कि पहले लेना सीखा, तो क्या करते हैं डिफरेंस में पहले तो इनके कॉमन एलिमेंट्स को हम रिमूव करने के बाद जो पहले सेट में एलिमेंट आए, जैसे 1, 3 और 5 बचे u में, तो ये क्या हो गए, ए का कॉम्प्लीमेंट में आ गए। या फिर हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यू में से, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।